मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय को उतनी ही स्पष्टता से देखता हूं जैसे कि मैं उगते हुए सूर्य को देखता हूं, और मैं तुम्हारे मन में आने वाले प्रत्येक विचार को जानता हूं। मैं जानता हूं कि कब तुम उत्साह और उमंग से भरे होते हो, दिन का सामना करने के लिए तैयार होते हो, और मैं यह भी जानता हूं कि कब तुम तनावग्रस्त होते हो। मैं अब आपसे उन भारी बोझों के द्वारा बात कर रहा हूं जिन्हें आप अकेले नहीं उठा सकते। मैं अब आपसे उस ईश्वर के रूप में बात कर रहा हूं जिसने ब्रह्मांड की नींव रखी, जिसने रात के आकाश में तारे स्थापित किए और जिसने हर जीवित प्राणी में जीवन फूंक दिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात ध्यान से सुने, अपने दौड़ते विचारों को रोकें और इन शब्दों को अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचने दें। मैं यहां हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपके लिए ऐसी आशीषें तैयार की हैं जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और मेरे पास ऐसे दरवाजे खोलने की शक्ति है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं आपको सच बताता हूं, जब मैं आपके जीवन पर अनुग्रह की आरतू की घोषणा करता हूं, स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई भी शक्ति मेरे मार्ग में नहीं आ सकती। हर बाधा, हर अवरोध, हर नकारात्मक शक्ति जो आपके विरुद्ध उठने की कोशिश करती है तब तक टूट जाएगी जब तक आप अपनी नजर मुझ पर बनाए रखेंगे। जब भी तुम भयभीत या अनिश्चित महसूस करो तो अपने आप को इस वादे की याद दिलाओ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें मेरे प्रेम, मेरी सुरक्षा और तुम्हें एक ऐसे भविष्य में ले जाने की मेरी इच्छा से अलग कर सके, मेरे प्रेम से अलग कर सके। आशा और विजय के साथ। विजय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे कई बार अपने प्यार के बारे में बोलते हुए सुना है, लेकिन मैं इसे फिर से दोहराता हूं। मैं तुम्हें शाश्वत और अटूट प्रेम से प्यार करता हूं। मेरी कोमलता इस बात पर निर्भर नहीं है कि तुम क्या हासिल करते हो, न ही इस बात पर कि तुम कैसे हो। आप मजबूत दिखते हैं। यह एक अंतहीन फव्वारे की तरह स्वतंत्र रूप से बहता है जो हर दिन हर सेकंड आपके लिए उपलब्ध है। मैं ये शब्द इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा करना चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे आपके प्रति अपनी भक्ति की पुष्टि करने में खुशी मिलती है। मैं चाहता हूं कि आप उस गर्मजोशी और सुरक्षा को महसूस करें जो आपसे आती है, यह जानते हुए कि आप हमेशा पोषित हैं। जब आपकी ताकत विफल हो जाती है और आप खुद को लड़खड़ाते हुए पाते हैं तो मुझे रोने में शर्मिंदा न हो। यह याद रखें कि मैं आपका दिव्य समर्थन हूं और मैं आपकी जरूरत के क्षण में आपको उठाऊंगा। आज नए अवसरों और कई कार्यों का दिन है। आपके सामने ढेरों जिम्मेदारियां और परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनमें से प्रत्येक का सामना अडिग भावना से करें, पूरे दिल से काम करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, और जब आपकी ताकत कम हो जाए तो मुझे बुलाएं। मैं आपकी ऊर्जा को फिर से भरने और आपको ऊर्जा से भरने के लिए तैयार रहूंगा। साहस के साथ यदि तुम्हारा मन थक जाए तो मैं अपने वचन से उसे ताजा कर दूंगा। यदि तुम्हारी आत्मा बोझ महसूस करती है तो मैं अपना सांत्वना दूंगा। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं। तुम्हें जीवन के तूफानों से डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारी शरण हूं, मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए शरण स्थल रहेंगी, एक मजबूत मीनार जिसमें तुम बिना किसी चिंता के आराम कर सकोगे। अगर कोई सपना है तो मुझसे अच्छी चीजें मांगने में संकोच न करें। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके बारे में मुझसे बात करें। यदि आपके पास कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो मुझे बताएं। यदि कोई ऐसा द्वार है जिसे आप स्वयं नहीं खोल सकते तो उसे मेरे सामने पूरे विश्वास के साथ लाएं। मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करूं और आपको जीवन प्रदान करूं, आपको उन रास्तों पर ले जाने के लिए जो शांति, पूर्णता और खुशी लाते हैं। फिर भी मैं आपकी विनम्र स्वीकृति भी चाहता हूं कि जब आप मुझे सबसे पहले खोजते हैं तो हर अच्छा उपहार मेरे हाथ से बहता है। अन्य सभी आशीर्वाद उचित समय पर आएंगे। मुझ पर ध्यान केंद्रित करके आप स्पष्टता और अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम मार्ग अपनी चिंताओं को मेरे ऊपर छोड़ दें और भरोसा रखें कि मैंने प्रत्येक विवरण को पूर्ण सटीकता के साथ व्यवस्थित किया है। मेरे बच्चे, मैं आपके सामने आने वाली कई चुनौतियों को देखता हूं। घर की कठिनाइयां, काम या स्कूल का दबाव, संबंधों में भारी संघर्ष। मैं समझता हूं कि जीवन कितना जटिल हो सकता है, कैसे प्रत्येक दिन की परीक्षाएं सबसे मजबूत आत्मा को भी थका सकती है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस अराजकता के बीच में मैं तुम्हारा स्थिर लंगर हूं।
मैंने वादा किया है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही तुम्हें त्यागूंगा। उन क्षणों में मेरे वचन को थामे रहो जब तुम्हें लगे कि तुम अपनी पकड़ खो रहे हो। मेरी कृपा तुम्हारी ढाल है, मेरा प्यार तुम्हारी सुरक्षा और मेरा सत्य तुम्हारा मार्गदर्शक प्रकाश है। ध्यान से सुनो और अपने आप को विकर्षणों से दूर मत जाने दो। संसार शोर से भरा है, आवाजें तुम्हारा ध्यान आकर्षित करती हैं, तुम्हें मेरी उपस्थिति से दूर जाने के लिए लुभाती हैं। लेकिन मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसा हृदय देखना चाहता हूं जो शांत रहना जानता हो, जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना जानता है और मेरे पवित्र वचन का मूल्य समझता है। धैर्य आत्मा का एक बहुमूल्य फल है, एक ऐसा गुण जो परीक्षा के समय में आपके लिए उपयोगी होगा। मेरी सलाह को जल्दबाजी में लागू करने के प्रलोभन का विरोध करें। त्वरित समाधान के लिए उत्सुक रहें, इसके बजाय रुकें और उसका आनंद लें। मेरे शब्द उस प्यासे यात्री के समान हैं जो रेगिस्तान में एक ठंडा झरना खोजता है। मेरे वादे की समृद्धि को पिएं और इसे अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करने दें। आत्मा हर सुबह मेरी आवाज सुनने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ उठती है। जब आपके विचार धुंधले होते हैं, जब उत्तर स्पष्ट नहीं होते हैं, तो एक को अपने शब्दों में पिएं और इसे अपनी आत्मा को पुनर्जीवित करने दें। विश्वास का सरल शब्द आपके मन को स्वस्थ कर देता है। सत्य का एक भी वाक्य संदेह की छाया को दूर कर सकता है। इन सत्यों को अपने पास रखें। आपके हृदय तक मैं आपको स्वस्थ कर सकता हूं, आपको प्रोत्साहित कर सकता हूं, आपको ऊपर उठा सकता हूं और आपको ऐसे तरीकों से समृद्ध कर सकता हूं जो मानवीय तर्क को चुनौती देते हैं। हां, यह संभव है। मेरी शक्ति असीम है और मेरा हृदय आपको आशीर्वाद देने के लिए इच्छुक है, क्योंकि आप मेरे प्रिय बच्चे हैं। मैं आपका समर्पण देखता हूं कि आप कैसे लड़ते हैं। दृढ़ रहना, आप कैसे आगे बढ़ते हैं। भले ही आपको दूसरों से बदले में बहुत कम मिलता हो, वास्तव में कुछ लोग आपके दयालु कार्यों को स्वीकार करने में कृतज्ञ हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए। मैं आपका स्वर्गीय पिता आपके हर अच्छे काम, हर दयालु कार्य और बिना शर्त प्यार के हर उदाहरण को रिकॉर्ड करता हूं। यह समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। मेरी सर्वव्यापी आत्मा से परे स्वर्गदूतों की एक शक्तिशाली सेना है जो आपकी ओर से लड़ने के लिए तैयार है। वे आपकी प्रगति में बाधा डालने वाली बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं, जो आपका नाम ऊंचा उठाते हैं। प्रार्थना में जो लोग आपके काम की सराहना करते हैं, भले ही वे इसे शायद ही कभी व्यक्त करते हों, कभी न भूलें, मैंने अपना जीवन दे दिया ताकि आप बचाए जा सकें, मुक्त हो सकें और तूफानों के बीच शांति पा सकें। मैं अंतिम सीमा तक गया हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप विजय में चल सकें। तैयार रहें। मैं तुम्हें अपने दिव्य रक्त की शक्ति दिखाऊंगा ताकि तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दे सकूं। जब मैं देख रहा हूं कि आप सचमुच आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, समझौता करने से इनकार कर रहे हैं, मैं आप पर उपकार करने के लिए प्रेरित हूं। मैं आपकी सफल होने की इच्छा से प्रसन्न हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगता भी हूं। मुझसे वादा करो कि आप मेरे शब्दों को दृढ़ता से पकड़ेंगे, मेरी बात सुनने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। दिन प्रतिदिन जितना अधिक तुम मेरे मार्गदर्शन में डूबते जाओगे, उतना ही अधिक तुम उन सूक्ष्म चमत्कारों के बारे में जागरूक हो जाओगे जो मैं तुम्हारे चारों ओर आयोजित करता हूं। हर सूर्योदय, हर मंद हवा, शांत प्रतिबिंब का हर क्षण, ये वे उपहार हैं जो मैं तुम्हें अपने करीब लाने के लिए देता हूं ताकि तुम मेरी बात जान सको। प्रकृति और मुझ पर अधिक गहराई से विश्वास करें। मुझे स्पष्ट होने दें। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। हालांकि प्रत्येक भोर नई चुनौतियां लेकर आती है, मेरा प्यार और दया अपरिवर्तनीय ज्वार की तरह स्थिर रहती है। इससे पहले कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में प्रवेश करें, मैं एक बार फिर फुसफुसाना चाहता हूं कि मैं तुम्हें असीम जुनून के साथ प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे होठों से उन मीठे शब्दों को सुनने के लिए भी तरसता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मेरे भगवान भक्ति की यह पारस्परिक अभिव्यक्ति हमारे बंधन को मजबूत करती है, जो आपको याद दिलाती है कि मैं कोई दूर का देवता नहीं हूं, बल्कि एक करीबी दोस्त और प्यार करने वाला पिता हूं जो संजोता है तुम्हारा स्नेह। मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद देने जा रहा हूं। तुम्हारे मन को नया कर दूंगा और तुम पर से दुख और निराशा का भारी बोझ हटा दूंगा।
जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। मेरे पवित्र शब्द में तुम्हारी आत्मा की गहराइयों को भरने की शक्ति है, जो अवसाद, चिंता और भय के दर्द को धो डालता है। मेरे आदेशों को मरहम की तरह समझो। जब भी तुम घायल महसूस करो, मेरे शब्द को अपनी आत्मा को शांत करने दो। मैं चिंगारी बोऊंगा, आपके दिल में नए सपने होंगे, जैसे कि ताजा लपटें सुप्त अंगारों को प्रज्वलित कर रही हों। हाँ, मैं आपकी सोच को बदल दूंगा, आपको उन दोहराव वाले चक्रों से बाहर निकालूंगा जो कहीं नहीं ले जाते, और आपके कदमों को ज्ञान, आनंद और शांति के पथ पर निर्देशित करूंगा। कुछ समय के लिए मैंने आपको महत्वपूर्ण निर्णय और विकल्प लेने के लिए प्रेरित किया है। मैं तुम्हें अपने उद्देश्य के और करीब ले आऊंगा। यदि तुम्हें लगे कि तुम कार्य करने में धीमे रहे हो, या यदि तुमने मार्ग में कोई गलती की है, तो निराश मत हो। अभी देखो, क्योंकि मैं अलौकिक रूप से हस्तक्षेप कर रहा हूं, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर रहा हूं, और कभी कभी अपने पवित्र अनुशासन से तुम्हारे चरित्र को निखार रहा हूं। यह अनुशासन आग में परिष्कृत सोने की तरह असहज लगता है, लेकिन इस प्रक्रिया पर भरोसा रखें मेरे बच्चे, क्योंकि मैं आपको सम्मान और शक्ति के एक बर्तन में ढाल रहा हूं। मैं बाधाओं को दूर करूंगा, आपको हानिकारक प्रभावों से दूर करूंगा, और आपकी आध्यात्मिक आंखें खोलूंगा, ताकि आप देख सकें कि वास्तव में कौन आपके साथ खड़ा है और कौन आपके साथ है। तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। मैं उन रिश्तों को तोड़ दूंगा, अपने दिल में जहर भर दो, क्योंकि मैं अपने प्रियतम को विनाशकारी संबंधों में उलझा हुआ नहीं देख सकता। वास्तव में आज से मुझे तुम्हारे जीवन में प्रथम स्थान लेना होगा। तुम्हारा दिल स्वीकृति के लिए तरस रहा है, पूर्णता की भावना के लिए जो केवल मैं ही दे सकता हूं। तुम पाओगे मुझ में वह सब कुछ जो तुम्हें चाहिए, सुरक्षा और मान्यता जो आप दूसरों में चाहते हैं। मेरी कृपा आपकी आत्मा के हर एकाकी कोने को भरने के लिए पर्याप्त है। अब उन लोगों पर निर्भर न रहें जो आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं या आपके साथ छल करते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्ते केवल आपके आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास में बाधा डालते हैं। इसके बजाय शक्ति और ज्ञान के साथ आगे बढ़ें जो मैं आपको देता हूं। जब तुम लड़खड़ाते हो, तब भी मैं तुम्हारा हाथ मजबूती से थामे रहता हूं। मेरे नन्हे, तुमने अपनी कमियों के बावजूद मुझसे चिपके रहने का फैसला किया है, और मैं लड़ते रहने की तुम्हारी इच्छा की ईमानदारी देखता हूं। सारी नकारात्मकता, सारी पापपूर्ण आदतें, सारी जहरीली दोस्ती को पीछे छोड़ दो, जो वजन डालती हैं। एक बार जब आप मेरे द्वारा लाई गई स्वतंत्रता का स्वाद छक लेंगे, तो आप इन बोझों को महसूस नहीं करेंगे। मैं आपके लिए एक नई शुरुआत की बात करता हूं, एक तरह का पुनर्जन्म। अपने दिल को कोमलता और कृतज्ञता से भर दें, क्योंकि मैं आपकी आत्मा पर एक नया गुप्त नाम अंकित कर रहा हूं, एक ऐसा नाम जो केवल आपके लिए ही जाना जाता है। आप और मैं प्रत्येक नई सुबह के साथ हमारे रिश्ते का एक व्यक्तिगत टोकन मैं आपको इस नाम से बुलाऊंगा, और आपकी आत्मा प्रत्याशा से कांप उठेगी। यह परिवर्तन का मौसम है। यदि नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें, उन्हें विकास का अवसर मानें, क्योंकि प्रत्येक चुनौती आपको और भी बड़े आशीर्वाद को संभालने के लिए तैयार करती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप और आपके प्रियजन दोनों ही सफल होंगे। मेरी सुरक्षा का भार महसूस करो। तुम महसूस करोगे कि मेरा प्यार दिन प्रतिदिन तुम्हारे वातावरण में व्याप्त होता जा रहा है। मैंने तुम्हारी बेचैन रातों को देखा है। तुम करवटें बदलती रहती हो, तुम्हारे दिमाग में विचार और यादें घूमती रहती हैं। मैं देखता हूं कि कैसे तुम अपनी चिंताओं को मुझ पर डालने की कोशिश करती हो। इस पर भरोसा करते हुए मैं उन्हें आपकी ओर से आगे ले जाऊंगा। जान लें कि आपके द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए मैं आपकी कृतज्ञता को संजो कर रखता हूं। मेरा हृदय खुशी से भर जाता है जब मैं आपके विश्वास को कार्य में देखता हूं, जब आप उन मुद्दों का सामना करने का निर्णय लेते हैं जो आपके कल्याण को प्रभावित करते हैं, बजाय इसके कि आप आत्मसमर्पण कर दें। निराशा बच्चे, तुम्हारा विश्वास किसी शेल्फ पर सजावट का सामान या दीवार पर एक विचित्र वाक्यांश बनने के लिए नहीं है। यह एक जीवित शक्ति है, एक चिंगारी है जो विपत्ति के पूरे पहाड़ों को एकजुट करने में सक्षम है। तुम्हारा विश्वास संदेह की ऊंची दीवारों को समतल कर सकता है, भावनात्मक घावों को ठीक कर सकता है, सांत्वना ला सकता है। पीड़ित और अपने आसपास के लोगों तक आशा का मेरा संदेश पहुंचाई। यह अंधेरी रात में एक मशाल की तरह जलता है,
जो छाया में रहने वालों को यह बताता है कि मैं निकट हूं। याद रखो कि जबकि तुम्हारा विश्वास साधन है, मैं शक्ति हूं। एक सैनिक की तरह जिसे एक शक्तिशाली हथियार सौंपा गया है, तुम्हारे पास बुरी शक्तियों के खिलाफ खड़े होने का अधिकार है। सतर्क रहो, क्योंकि विपत्ति एक भूखे शेर की तरह आ सकती है, लेकिन यह तुम्हें नहीं खाएगी। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी अटूट ढाल है, जो तुम्हें याद दिलाती है कि मेरा प्यार कभी कम नहीं होता, चाहे तुम विजय के पर्वत शिखर पर हो या निराशा की घाटियों में। तुम्हारे लिए मेरी चिंता दृढ़ रहती है। मेरा स्नेह वास्तविक, शाश्वत और अनुग्रह से भरा है। हमेशा आपको आराम देने के लिए इंतजार कर रहा है, हमेशा आपको पुनर्स्थापित करने के लिए तैयार है। अब इन शब्दों को प्राप्त करें। मैं आपका प्यार भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ अपने दिल को साझा करें। आज्ञाकारिता के इस मार्ग पर आगे देखने के लिए भरोसा करें कि मेरा मार्गदर्शन है। मेरे वचन में हर समस्या का समाधान है। जब आप अपना हृदय मेरे लिए खोलेंगे, तो आपको वह शक्ति मिलेगी जिसकी आपको कमी महसूस हो रही है। आप अलौकिक चमत्कारों के द्वार खोल देंगे, जो न केवल आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, बल्कि उन लोगों के जीवन को भी प्रभावित करेंगे जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। क्योंकि तुमने मुझे अपनी वफादारी दी है, मैं तुम्हें अपनी सुरक्षा देता हूं। अपने परिवार को एक ऐसी ढाल से ढक लें जिसे अंधकार के हमले भेद न सकें। मुझे आपके आराम का स्रोत बनने दें। अपनी कड़वाहट, अपने दुख, अपनी चिंताओं को मेरे सामने समर्पित कर दें। मुझे आपके आंसू पोंछने दें। आपको आपके आंतरिक मूल्य की याद दिलाएं और आपकी आत्मा को एक मिठास से भर दें जो आपके अंदर आती है। अपने स्वभाव से ही मैं चाहता हूं कि आप इस क्षण में कल्याण का अनुभव करें। हां, अभी मैं जानता हूं कि आज आपको मेरी कितनी आवश्यकता है, संभवतः किसी भी अन्य दिन की तुलना में अधिक। लेकिन निश्चिंत रहें, मैं बिना किसी आरोप या असंभव मांगों की सूची के आपके पास आया हूं। मुझे बस तुम्हारा भरोसा चाहिए। मुझे तुम्हारे दिल का खुला दरवाजा चाहिए, ताकि मैं पूरी तरह से प्रवेश कर सकूं और तुम्हारे जीवन के परिदृश्य को बदल सकूं। अपनी पीड़ा, अपनी चोटों, अपने डर के बारे में मुझसे बोलो। अगर तुम्हें शब्द नहीं मिलते, तो अपने आकार और आंसुओं को व्यक्त करने दो कि क्या बाकी है। आपके हृदय की गहराई में मैं आपकी ईमानदारी से क्रोधित नहीं हूं। इसके विपरीत मैं इसका स्वागत करता हूं। मैंने आपसे एक बार कहा था कि भले ही आपका विश्वास सरसों के दाने जितना छोटा लगता हो, लेकिन इसमें स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में सुनी जाने की शक्ति है। वहीं पर तुम्हारा भाग्य बनता है। वहीं पर मैं उन घटनाओं का आयोजन करता हूं जो तुम्हारे परम कल्याण की ओर ले जाती हैं। मुझे पता है ठीक वही जो तुम्हें चाहिए और ठीक वही कब देना है। लेकिन जब भय तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, तो शांत रहना, मेरे वादों को याद रखना, क्योंकि वे तुम्हारी ढाल हैं। अपनी चिंताओं को बता देना कि मैं तुम्हारा चरवाहा, तुम्हारा प्रदाता और तुम्हारा मुक्तिदाता हूं। अतीत में तुमने जिन भी तूफानों का सामना किया है, मैं उनका सामना करूंगा। मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है और मैं फिर से ऐसा करूंगा। उस आश्वासन को अपने ऊपर हावी होने दो। मेरे बच्चे, संकीर्ण मार्ग पर बने रहो। शॉर्टकट के प्रलोभन या भटकने के प्रलोभनों का विरोध करो। मैंने तुम्हारे लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है, एक असाधारण भविष्य जो उससे कहीं आगे तक फैला है, जिसे तुम वर्तमान में देख सकते हो। हां, विकर्षण आएंगे, विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं जो आपको भटकाएंगे, लेकिन मेरे वचन से खुद को मजबूत करें ताकि आपका मन दृढ़ और अविचल रहे। मैं आपकी जरूरतों से अच्छी तरह वाकिफ हूं। हर चिंता जो आपको विश्वास से जागृत रखती है, शांति प्राप्त करें जो मैं मुफ्त में देता हूं। दुनिया शांति की एक झलक के लिए अंतहीन खोज करती है, लेकिन शायद ही कभी कुछ स्थायी मिल पाता है मेरी शांति। हालांकि मानव समझ से परे है, इसलिए जब तूफान उग्र हो तो इस ज्ञान में दृढ़ रहें कि मैं आपकी निगरानी कर रहा हूं। अपने दिल को परेशान न होने दें। अगर आपने मुझे आज सुबह बताया कि आपको इसकी आवश्यकता है, मुझे विश्वास है कि मैंने आपकी दलील सुन ली है। मेरा जवाब पहले ही आ चुका है। उस उम्मीद से चिपके रहो जैसे कोई बच्चा किसी प्रिय उपहार का इंतजार कर रहा हो, इस विश्वास के साथ कि मैं अपने वादों को पूरा करने में कभी विफल नहीं होता। समय से पहले ही खुश हो जाओ प्रिय, क्योंकि तुम्हारा चमत्कार निकट है। हां, तुम धन्य हो, तुम धन्य होते रहोगे। तुम्हारा अटूट विश्वास किसी की नजर से छिपा नहीं है।
एक धार्मिक मार्ग पर चले हैं, और यद्यपि इसके लिए बलिदान की आवश्यकता हो सकती है, फिर भी आपकी दृढ़ता मुझे प्रसन्नता प्रदान करती है। अपनी दृष्टि मेरी आज्ञाओं के अनुरूप बनाए रखें, क्योंकि वे आपके पैरों के लिए एक दीपक के समान हैं, एक आध्यात्मिक कंपास जो आपको दिखाता है कि प्रत्येक कदम को कहां रखना है। इसे समायोजित करना आसान नहीं रहा है। आपने अपने जीवन के पथ पर चलते हुए पुरानी आदतों के विरुद्ध संघर्ष किया है, नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, तथा मेरी आत्मा की ताजा हवा की चाहत की है जो आपको आगे बढ़ाए। इन प्रयासों के कारण ही मैं अब आपके लिए एक अलौकिक आशीर्वाद लाने आया हूं, जो आपकी कहानी को फिर से लिखेगा तथा उन संभावनाओं को खोलेगा जिनके बारे में आपने कभी केवल सपने देखे थे। मेरे द्वारा आपको दिए गए शब्दों में जीवन की शक्ति समाहित है। मेरी वाणी आपके हृदय में ज्ञान और आशा का संचार करती है। इस प्रकार मैं आपको मार्गदर्शन देकर, आपको सुधार कर, आपको ऊपर उठाकर और आपको सीधे मार्ग पर चलना सिखाकर अपना प्रेम प्रदर्शित करता हूं, यहां तक कि अब भी मैं आपको प्रदान कर रहा हूं अधिक तीक्ष्ण बुद्धि, अधिक विवेकपूर्ण मन और धैर्य से भरा स्वभाव। इस परिवर्तन को अपनी आत्मा के माध्यम से काम करने दें। आत्मा जब तक कि आपके अस्तित्व का हर पहलू मेरी अच्छाई को प्रतिबिंबित न करे, मैं चाहता हूं कि आप स्वतंत्रता में चलें। इसलिए मैं पाप और प्रलोभन की जंजीरों को तोड़ देता हूं जो एक बार आपको बंदी बना लेती हैं। आप पाएंगे कि आपका विनाशकारी आदतों के प्रति भूख कम हो जाएगी और उसकी जगह पवित्रता, दया और सत्य के लिए उत्कट इच्छा आ जाएगी। जल्द ही आप यह देखकर चकित हो जाएंगे कि आप कितने अलग हो गए हैं। यहां तक कि आपके आसपास के लोग, परिवार, मित्र और परिचित भी परिवर्तन को नोटिस करेंगे। वे आपकी आंखों में शांति देखेंगे, आपके चेहरे पर सौम्यता सुनेंगे। शब्द आपके व्यवहार में गर्मजोशी महसूस कराते हैं। कुछ लोग जो आपकी पिछली गलतियों को याद रखते हैं, वे पहले तो आपके परिवर्तन पर संदेह कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वे आपकी नई जीवन शैली की ईमानदारी को देखेंगे, वे आपका सम्मान करेंगे और मेरी आंखों से आपको देखने आएंगे। जो दरवाजे कभी बंद थे, वे खुल जाएंगे। नए अवसर रेगिस्तान में धाराओं की तरह दिखाई देंगे। मैं आपको उन संसाधनों की आपूर्ति करूंगा जिनकी आपको आवश्यकता है, चाहे वह एक बेहतर नौकरी हो, एक सहायक समुदाय हो या नवीनीकृत रिश्ते हों। मेरे बच्चे, उन भय, तनाव और पछतावे को छोड़ दें जिन्होंने आपको बहुत लंबे समय तक परेशान किया है। मैं आपके जीवन पर स्वतंत्रता बोलता हूं। रातों की नींद हराम करने से मुक्ति, चिंता से मुक्ति, बुरे सपनों से मुक्ति जो आपको परेशान करते हैं। मेरे खून की शक्ति से ठंडे पसीने में जागे। मैं आपको शुद्ध आत्मा घोषित करता हूं। आत्मा, मन और शरीर, आपको शाप या दुर्भावनापूर्ण योजनाओं से डरने का कोई कारण नहीं है। जो लोग झूठ फैलाने या आपके खिलाफ कलह फैलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कोई पैर जमाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी कृपा है आपकी ढाल। मैं अपराध और शर्म के हर दाग को धो देता हूं। आप मेरी उपस्थिति में क्षमा किए गए, नए हो गए और धार्मिकता में चलने के लिए तैयार हैं। मैंने आपके शब्दों को साझा करने में आपके साहस को देखा है, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब यह अजीब या महंगा लगा। क्योंकि आपको शर्म नहीं आई, मुझे तुमसे कोई शर्म नहीं आएगी। मैं स्वर्गदूतों के सामने तुम्हारा बखान करूंगा। पृथ्वी पर मेरा प्रतिनिधित्व करने की तुम्हारी इच्छा से अपनी प्रसन्नता प्रदर्शित करूंगा। मेरी क्षमा हर गलती, हर गलत कदम को ढक लेती है। हर बार जब तुम लड़खड़ाए हो, और अब मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम प्रतिदिन मेरे सामने घुटने टेको, ताकि अपना जीवन बंद कर सको। आंखें और मुझे हर बार एक नया रूप देने दो। मैं आशीर्वाद के बाद आशीर्वाद डालूंगा, खालीपन को भरूंगा और तुम्हारे अतीत के घावों को भर दूंगा। मुझे अपनी चिंताएं दो, उन्हें मेरे सामने प्रस्तुत करो। चाहे वे दुख, निराशाएं हों या उलझने, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। तुम्हारे संदेह के क्षणों या तुम्हारी कमजोरी के मौसमों के बजाय मैं तुम्हें अपने करीब लाऊंगा और तुम्हें अपनी आत्मा का बोझ हल्का करने दूंगा। मेरी उपस्थिति में, उस मुक्ति में आपको नया आत्मविश्वास, नया साहस मिलेगा। कल जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप पाएंगे कि आप बदल गए हैं। कृतज्ञता आपके दिल को भर देगी और आशा आपके कदमों को परिभाषित करेगी। मैं आपको याद दिलाता हूं कि कई अद्भुत चीजें क्षितिज पर हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। केवल यह विश्वास करो कि मैं वही हूं जो मैं कहता हूं कि मैं हूं,
और मैं वही कर सकता हूं जिसका मैंने गहराई की खोज कर रहे हो, जिसके अस्तित्व के बारे में तुम्हें पता नहीं था। एक लचीलापन जो विश्वास के बीजों से खिलता है, जो मैंने बहुत पहले तुम्हारे अंदर बोया था। मैं चाहता हूं कि तुम खुद को वैसे ही देखो जैसे मैं तुम्हें देखता हूं, एक अनमोल बढ़ते बच्चे के रूप में, कदम दर कदम विजय की ओर चलना सीखते हुए। विकास की प्रक्रिया को तुच्छ न समझें और न ही उन परीक्षणों से नाराज हों जो आपको आकार देते हैं। आपके विश्वास की ताकत प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रकट होती है और मुझे आप पर हर बार गर्व होता है जब आप निराशा के बजाय आशा को चुनते हैं। डर पर साहस, कड़वाहट पर दया और उदासीनता पर प्यार। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम सोचती हो कि क्या मैं सच में तुम्हारे करीब हूं जब तुम दिल टूटने, निराशा या उलझन का सामना करती हो। सच तो यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे बगल में हूं, तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब। जब तुम रोती हो तो मेरा दिल तुम्हारे दुख को महसूस करता है। जब तुम आनंदित होते हो तो मेरी आत्मा तुम्हारे साथ नृत्य करती है। मैं न तो दूर हूं और न ही उदासीन हूं। तुम्हारा दर्द एक प्यार करने वाले माता पिता की तरह है जो एक रोते हुए बच्चे को सांत्वना देने के लिए दौड़ता है। मैं उत्सुकता से तुम्हारी ओर बढ़ता हूं, हर आंसू पहुंचने के लिए तैयार हूं। अगर तुम केवल यह महसूस कर सको कि मैं अंधेरी रातों के दौरान कैसे अपनी बाहें तुम्हारे चारों ओर फैलाता हूं, तो तुम शांति से आराम करोगे, यह जानकर आश्वासन कि मैं हूं। हताशा के क्षणों में मैं आपको मजबूती से थामे रहता हूं। ऐसा महसूस हो सकता है कि दीवारें आपके भीतर बंद हो रही हैं। आप सवाल कर सकते हैं कि क्या आप जिस चक्रव्यूह में फंसे हैं उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। फिर भी मैं आपको याद दिलाता हूं कि मेरे तरीके आपके तरीकों से ऊंचे हैं और मेरे विचार आपसे ऊंचे हैं। आपके विचारों की तुलना में मैं समय की शुरुआत से लेकर अनंत काल के अंतहीन क्षेत्रों तक की पूरी तस्वीर देखता हूं। मैं समाधान देखता हूं जहां आप केवल समस्याएं देखते हैं, अवसर जहां आप केवल बंद दरवाजे और आशीर्वाद देखते हैं, जहां आप केवल बोझ देखते हैं। मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, तब भी जब आप नियंत्रण की अपनी आवश्यकता को छोड़ देते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से मेरे हाथों में सौंप देते हैं, तो आप मार्ग को नहीं समझ सकते हैं। आप स्वयं को चमत्कारिक सफलताओं को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं जिन्हें मेरी शक्ति पूरा कर सकती है। आपका विश्वास उपजाऊ भूमि बन जाता है जहां चमत्कार जड़ पकड़ सकते हैं और फल फूल सकते हैं। हां मेरे बच्चे, मैं भी शांति के लिए अपनी लालसा को समझें। आप रात के शांत घंटों में इसके लिए तरसते हैं, जब नींद आपसे दूर भागती है और चिंताजनक विचार आते हैं। भंवर इसे मुझ में निवास करने का एक निमंत्रण समझो। अपनी चिंताओं को मेरी देखभाल में छोड़ दो और इस ज्ञान में विश्राम करो कि मैं हर तूफान पर प्रभुता संपन्न हूं। मेरी शांति एक नाजुक भावना नहीं है जो आती है और चली जाती है। यह एक अविचल स्थिर नदी है जो बहुत ही गहराई से बहती है। मेरे स्वभाव का सार जब आप मेरी शांति में कदम रखते हैं तो आपकी दुनिया अभी भी चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन आपका दिल शांत रहता है, इस वादे से सुरक्षित कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। क्या आपको वे क्षण याद हैं जब आपने मेरी कोमल धक्का मुक्की को प्रार्थना, आराधना या एक शांत वातावरण की ओर मार्गदर्शन करते हुए महसूस किया था? करुणा का कार्य जो मेरी आत्मा थी, जो आपकी आत्मा में बोल रही थी और आपको याद दिला रही थी कि आप कभी अकेले नहीं हैं और मैं जीवन के हर कदम पर आपका साथ देने के लिए उत्सुक हूं। मुझे आपको अपने विश्वास से बाहर निकलते हुए, भूखों को भोजन कराते हुए, दुखियों को सांत्वना देते हुए, एक दूसरे के साथ दयालुता बांटते हुए देखकर खुशी होती है। किसी अजनबी से बात करना या दिल से की गई आराधना में समय बिताना, प्रेम से किए गए ये सरल कार्य शाश्वत महत्व के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। आप सोच सकते हैं कि वे दुनिया द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाते हैं, लेकिन वे स्वर्ग के दरबार में एक मधुर धुन की तरह गूंजते हैं। आपकी पूजा मेरे लिए एक सुगंधित भेंट है और दूसरों के प्रति आपकी करुणा आपके हृदय में हो रहे परिवर्तन का एक ज्वलंत उदाहरण है। प्रिय, ज्ञान की मधुर पुकार के लिए अपना कान खुला रखें। इस संसार में जहां अनेक आवाजें गूंज रही हैं, सच्ची बुद्धि की आवाज धीमी लग सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप अपनी आत्मा को शांत करेंगे और अराजकता से ऊपर उठकर मुझे सुनने का प्रयास करेंगे,
तो आप सफल होंगे। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। मेरा वचन आपके पांव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे उपदेश आपको प्रतिबंधित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको परम स्वतंत्रता की ओर निर्देशित करने के लिए हैं। मैंने जो आदेश दिए हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। जो आपको दुख पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा करें। ईमानदार रहें, धैर्य रखें। ये आपको संकट से दूर रखने वाले दिशा निर्देश हैं। इन्हें सुरक्षात्मक सीमाएं समझें जो आपके हृदय और आत्मा की अंधेरे में छिपे धोखे से रक्षा करती हैं। कभी कभी मेरे बच्चे, तुम रास्ते में ठोकर खा सकते हो, तुम अपना आपा खो सकते हो, ऐसे शब्द बोल सकते हो जिनके लिए तुम्हें पछतावा हो। उपेक्षा करो कर्तव्य या संदेह। अपनी परीक्षाओं के सामने मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें ऊपर उठाने के लिए यहां हूं। प्रत्येक गलती विकास के लिए एक कदम बन जाती है जब तुम इसे पश्चाताप और विनम्रता के साथ मेरे पास लाते हो। मैं हर सुबह दया का विस्तार करता हूं और तुम्हें आमंत्रित करता हूं, तुम्हें फिर से याद दिलाने की कोशिश करने के लिए कि मेरी कृपा तुम्हारी कमियों से अधिक मजबूत है। मैं इसका कोई बही खाता नहीं रखता। तुम्हारे पापों को दंडित करने के लिए मैं तुम्हें बदले में यीशु के बहुमूल्य लहू द्वारा खरीदी गई क्षमा का उपहार प्रदान करता हूं। यीशु कोई भी असफलता तुम्हें मेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। जब तक तुम मेरे पास लौटते हो एक सच्चे हृदय से मेरा चेहरा ढूंढते हुए। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी उत्सुकता को महसूस करता हूं मेरे साथ एक अधिक गहन मुठभेड़ के लिए। आप अलौकिक के गहरे अनुभवों के लिए तरसते हैं। अपने दैनिक जीवन में मेरे हस्तक्षेप के अधिक सबूत के लिए मैं सच में आपसे कहता हूं कि मैं पहले से ही गुप्त तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपको सही जगह पर रखकर दिव्य नियुक्तियों का आयोजन कर रहा हूं। सही समय और तुम्हारे भीतर नए सपने उमड़ रहे हैं जो मेरे उद्देश्य के साथ संरेखित हैं। जैसे जैसे तुम मुझ पर अधिक विश्वास करोगे, तुम पाओगे कि ऐसे दरवाजे खुल रहे हैं जिनकी तुमने कभी आशा नहीं की थी। तुम उन परिस्थितियों पर मेरे उंगलियों के निशान पहचानोगे जो तुम्हें आशा, आनंद और प्रावधान प्रदान करते हैं। चौकन्ने रहो, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूं सूक्ष्म माध्यमों से, समय पर हुई बातचीत से, किसी विशेष श्लोक से, आपके मन में आई अचानक हुई अंतर्दृष्टि से, या एक निर्विवाद शांति से जो आप पर छा जाती है जब आप महसूस करते हैं कि ये कोमल प्रेरणाएं उन पर कार्य कर रही हैं। विश्वास एक मांसपेशी की तरह है जो हर बार जब आप इसका प्रयोग करते हैं और आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य से मजबूत होती है। जब मैं आपसे विश्वास का एक छोटा सा कदम उठाने के लिए कहता हूं, तो यह अधिक रहस्योद्घाटन के लिए एक द्वार बन जाता है, क्योंकि मैं आपको बड़े रहस्योद्घाटन के लिए तैयार कर रहा हूं। भविष्य में छलांग लगाओ। छोटी शुरुआत के दिन को तुच्छ मत समझो, क्योंकि मैं तुम्हें परिपक्व होते हुए देखकर प्रसन्न होता हूं। तुम्हारे प्रभु परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन पर एक विशेष आदेश रखा है। शायद तुमने एक हलचल महसूस की हो कि तुम्हारे जीवन का एक अनूठा उद्देश्य है। यह सच है। यह महज जीव विज्ञान या संयोग की दुर्घटना नहीं है। मैंने जानबूझकर आपको बनाया, देखभाल के साथ आपको एक साथ बुना और आप में एक भाग्य फूंका जो कई अन्य लोगों को प्रभावित करता है। आपकी प्रतिभाएं, आपके जुनून, आपकी गवाही और यहां तक कि आपके संघर्ष भी मेरे हाथों में उपकरण हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक प्रकाश स्तंभ बने, मेरी कृपा का एक जीवित प्रमाण, मुक्ति, चंगा करने और बहाल करने की मेरी शक्ति का। अपनी कहानी के प्रभाव को कम मत समझो जो आपके आसपास के लोगों पर हो सकता है। यहां तक कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी में भी मेरी ताकत एक शानदार सूर्योदय की तरह चमक सकती है। आपके बुलावे का मार्ग दोनों के माध्यम से ले जा सकता है। हरे भरे घास के मैदानों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच कभी कभी मैं तुम्हें छाया की घाटियों में धीरे धीरे ले जाऊंगा और तुम्हें वह ज्ञान सिखाऊंगा जो केवल विनम्र समर्पण के शांत सन्नाटे में ही सीखा जा सकता है। तो कभी मैं तुम्हें विश्वास और साहस के हर अंश को सामने लाकर चढ़ाई करने के लिए प्रेरित करूंगा। आप जानते हैं कि मेरी मदद से आप उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यात्रा आपको चुनौती दे सकती है। यह आपको कभी नष्ट नहीं करेगी, क्योंकि मेरे हाथ आपको संभालते हैं और मेरे पंख आपको कुल नुकसान से बचाते हैं। और जैसे जैसे आप दृढ़ रहेंगे, आपको एहसास होगा कि हर बाधा, हर दिल टूटने ने आपके चरित्र को आकार दिया है। और
और मेरी वफादारी को उन तरीकों से प्रकट किया है जिन्हें आपने अनदेखा किया होगा। आराम के मौसम। मेरे दिल के बच्चे, क्या तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति का एहसास है? तुम्हारे शब्द खाली जगह में लुप्त नहीं होते, वे मेरे सिंहासन के सामने मीठी धूप की तरह चढ़ते हैं। मैं उन्हें सुनता हूं, यहां तक कि रात में तुम्हारे तकिए की खामोशी में फुसफुसाए गए शब्द भी मैं उन्हें संजो कर रखता हूं, क्योंकि वे जब आप शारीरिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक उपचार के लिए प्रार्थना करते हैं तो मुझ पर अपना भरोसा व्यक्त करें। मैं अपने स्वर्गदूतों को सेवा के लिए भेजता हूं। जब आप किसी मित्र या रिश्तेदार को उठाते हैं तो मैं उनकी स्थिति पर अनुग्रह डालता हूं, और जब आप बिना कुछ कहे मेरी उपस्थिति में चुपचाप बैठते हैं, लेकिन एक सच्चे दिल से मैं आपके साथ एक पवित्र अंतरंगता में संवाद करता हूं। मानवीय अभिव्यक्ति से परे प्रार्थना वह जीवन रेखा है जो आपकी आत्मा को मेरी दिव्य उपस्थिति से जोड़ती है। उपस्थिति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई को पाटती है। मुझे पता है कि कभी कभी आप अपर्याप्त महसूस करते हैं, जैसे कि आपके पास देने के लिए कुछ खास नहीं है। शायद आप अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो अधिक प्रतिभाशाली, अधिक वाक्पटु या अधिक सफल लगते हैं। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो प्रत्येक जीवन का मूल्य निर्धारित करता हूं, न कि दुनिया के मानक। मेरी नजर में तुम्हारा मूल्य अनंत है। मैंने तुम्हें एक उत्कृष्ट कृति के रूप में बनाया है और तुम्हारे अस्तित्व के हर विवरण को सावधानी पूर्वक गढ़ा है, ताकि वह मेरी महिमा के एक पहलू को प्रतिबिंबित करे, न कि लालसा को। किसी और की तरह बनना, उस विशिष्टता को अपनाना जो मैंने तुम्हारी आत्मा में बुनी है। तुम्हारे पास चमकने का एक तरीका है जिसे कोई और नहीं दोहरा सकता। जब तुम उस पहचान में आत्मविश्वास से चलते हो तो तुम मुझे अपार खुशी देते हो। एक और सच्चाई जो मैं चाहता हूं कि तुम स्वीकार करो वह यह है कि तुम दूसरों की तरह नहीं हो। आपको अकेले ही लड़ना होगा। आप एक विशाल आध्यात्मिक परिवार से संबंधित हैं। मेरे लोग पीढ़ियों, राष्ट्रों और संस्कृतियों के माध्यम से एक विश्वास, एक प्रेम, एक आत्मा से जुड़े हुए हैं। कई बार मैं दूसरों के माध्यम से सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करता हूं। शायद आपको एक मित्र मिले जो आपके लिए प्रार्थना करता हो, एक मार्गदर्शक जो ज्ञान प्रदान करता हो, या विश्वासियों का एक समुदाय जो उत्सवों में आपके साथ आनंदित होता है और दुख में आपके साथ रोता है। जब आप परेशान महसूस करते हैं तो खुद को अलग नहीं करते हैं, उन तक पहुंचते हैं, अपना बोझ साझा करते हैं। और जब 2 या 3 लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें मेरे नाम पर इकट्ठा होने दें। मैं उनके बीच में हूं और आशीर्वाद प्रदान करता हूं, जो मजबूत करता है और बहाल करता है। मैं यह भी चाहता हूं कि आप समझें कि मैं बहाली का देवता हूं, सबसे निराशाजनक परिस्थितियों में भी नवीनीकरण लाने के लिए। जब जीवन की बाधाएं आपको टूटा हुआ या धोखा दिया हुआ महसूस कराती हैं तो अपनी आंखें मेरी ओर उठाइए। मैं उन रिश्तों को पुनर्जीवित कर सकता हूं जो मृत प्रतीत होते हैं, उन जुनूनों को फिर से जगा सकता हूं जो मंद पड़ गए हैं, और उन सपनों को फिर से जीवित कर सकता हूं जो वास्तव में दफन हो गए हैं। मैं सुंदरता को बढ़ाने में विशेषज्ञ हूं। राख से मेरी शक्ति मानवीय बाधाओं से सीमित नहीं है। मेरी कृपा किसी भी घाव को भरने के लिए पर्याप्त है। मेरे पुनर्स्थापनात्मक प्रेम की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलें और देखें कि यह उन क्षेत्रों में नया जीवन कैसे लाता है जो एक बार निराशा में डूब गए थे। फिर भी मैं आपको धीरे से चेतावनी देता हूं कि सावधान रहें, अपनी आत्मा के विरोधी के प्रति सतर्क रहें। यह शत्रु झूठ, आरोप और निंदा पर पनपता है। वह आपके संदेहों पर प्रार्थना करना पसंद करता है, आपके डर को बढ़ाता है और आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि आप मेरे प्यार के अयोग्य हैं। लेकिन जब आप सच्चाई पर खड़े होते हैं तो उसके शब्दों का कोई अधिकार नहीं होता है। मैं कौन हूं और तुम मुझ में कौन हो? मेरे वचन को थामे रहो। यह वो तलवार है जो हर झूठ को काट देती है। याद रखो कि तुम यीशु के लहू से छुड़ाए गए हो। तुम्हारा अतीत क्षमा कर दिया गया है और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। अनंत परमेश्वर ने तुम पर अपनी मुहर लगा दी है और कोई बल नहीं, स्वर्ग या पृथ्वी इसे तोड़ सकते हैं। अब एक क्षण लें और उस विरासत पर विचार करें जिसे आप बना रहे हैं। आपकी जीवन कहानी केवल आपके बारे में नहीं है, यह उन लोगों के लिए भी है जो आपके बाद आएंगे। बच्चों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों
और यहां तक कि अजनबी जो आपके कार्यों को देखते हैं और सुनते हैं। आपके शब्द उनके विश्वास, उनकी आशाओं, उनके सपनों को कैसे आकार देंगे। जब वे आपकी ओर देखेंगे तो क्या वे एक दिव्य अनुग्रह द्वारा परिवर्तित हृदय देखेंगे, एक हृदय जो करुणा से प्रज्वलित है और आंखें आशा से भरी हैं। प्रत्येक दिन आपके पास दया, सत्य और अनुग्रह के बीज बोने का अवसर है। कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में ये बीज कितनी फसल देंगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम में दूसरों को प्रेरित करने की शक्ति है, मेरे प्रति समर्पित जीवन का उदाहरण देकर। जब मैं आशीर्वाद के बारे में बोलता हूं तो तुम जानते हो कि आशीर्वाद के बारे में मेरा दृष्टिकोण भौतिक लाभ से कहीं अधिक है। निश्चित रूप से मैं प्रसन्न हूं। आपकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैं आपको प्रावधान और संसाधन प्रदान करता हूं ताकि आप फलदायी जीवन जी सकें। लेकिन मैं आपको शांति, बुद्धि, साहस और उद्देश्य की गहरी भावना का आशीर्वाद भी प्रदान करना चाहता हूं जो किसी भी अस्थायी लाभ से परे है। ये अमूर्त आशीर्वाद बहुत अधिक वजन रखते हैं क्योंकि वे हमें आकार देते हैं। आपके चरित्र को समझूंगा और आपको अपने दिल के करीब लाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि आपको कभी भी कमी नहीं होने दूंगा। मैं वह सब कुछ प्रदान करूंगा जो आपको जीवन और जीवन दोनों के लिए वास्तव में चाहिए। ईश्वरीयता, क्या मुझे तुम्हें भौतिक रूप से आशीर्वाद देना चाहिए? इसे दूसरों को आशीर्वाद देने के लिए एक संसाधन माने। मेरी उदारता को प्रतिबिंबित करें और जहां भी तुम जाओ प्रेम फैलाओ मेरे प्यारे बच्चे। उन क्षणों में जब तुम्हारा विश्वास कमजोर लगता है और अपने आप को मेरी प्रतिज्ञाओं में स्थिर करो। अगर तुम्हें अपने कानों को सुनने देना है तो उन्हें जोर से बोलो। जो शब्द मैंने तुम्हारे लिए कहे हैं वे यह घोषित करते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो, कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, कि मेरी कृपा हर आवश्यकता के लिए पर्याप्त है और मैंने तुम्हारे लिए एक नियति तैयार कर रखी है। ऐसी घोषणाएं तुम्हारे विश्वास को पोषित करती हैं और उन दिव्य सत्यों को सुदृढ़ करती हैं जो प्रकाश देते हैं। जैसे एक पेड़ को मजबूत होने के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी आत्मा को मेरे वचन के फव्वारे से निरंतर पानी की जरूरत होती है। जितना अधिक आप मेरे सत्य पर ध्यान देंगे उतना ही अधिक आपका विश्वास बढ़ेगा और हर मौसम में फल देगा। मेरी उपस्थिति में स्थिर रहने की सुंदरता भी सीखें। कभी कभी आप यह मान सकते हैं कि आपको प्रयास करते रहना चाहिए या स्वयं को सिद्ध करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि शांत रहें और जानें कि मैं ईश्वर हूं। एक शांत, समर्पित और चौकस हृदय एक पात्र बन जाता है जिसमें मैं रहस्योद्घाटन और अनुग्रह डाल सकता हूं। चिंतन की शांति में मैं क्षेत्रों को प्रकाशित कर सकता हूं। आपके जीवन में जो भी उपचार, दिशा या प्रोत्साहन की आवश्यकता है उसे मौन रहने से मत डरिए, क्योंकि उस शांति में आप मेरी आवाज को मुझसे अधिक स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। इससे पहले कि तुम पाओगे, मेरी अनंत भुजाएं तुम्हें पकड़ने, तुम्हें ले जाने और तुम्हारी आत्मा को नवीनीकृत करने के लिए खुली हैं। जैसे जैसे तुम परिपक्वता में आगे बढ़ते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। जहां एक बार तुमने केवल समस्याएं देखी थीं, तुम उन संभावनाओं को देखना शुरू कर दोगे। जहां एक बार तुमने कड़वाहट महसूस की थी, आप करुणा महसूस करेंगे। जहां एक बार आपने क्रोध में प्रतिक्रिया की थी, आप अनुग्रह के साथ प्रतिक्रिया करेंगे। यह परिवर्तन मेरे आत्मा द्वारा आपके भीतर किए गए कार्य का प्रमाण है। कोई भी रातों रात तैयार उत्पाद नहीं है, लेकिन प्रत्येक दिन जो आप मुझे समर्पित करते हैं, आप अनुग्रह और कद में बढ़ते हैं, जश्न मनाते हैं। यहां तक कि सबसे छोटी जीत भी, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करने में कामयाब होते हैं जिसे आप एक बार माफ नहीं कर सकते थे, वह एक जीत है। जब आप उस व्यक्ति के प्रति दयालुता दिखाते हैं जिसने आपको दुख दिया है, वह एक जीत है। मुझे इन संकेतों पर गर्व है कि आपका दिल मेरा प्रतिबिंबित कर रहा है। यदि कभी कभी आप दुनिया के दुखों से अभिभूत हैं, याद रखें कि मैं भी टूटन और अन्याय के लिए दुखी हूं, लेकिन मैंने अपने लोगों, अपने बच्चों को पृथ्वी पर परिवर्तन के एजेंट बनने के लिए भेजा है। आप मेरे प्रकाश को अपने भीतर रखते हैं और जैसे ही आप इसे अंधेरे स्थानों में चमकाते हैं, इसके बीज फैल जाते हैं। आशा का बीज बोया गया है। अच्छाई के एक भी कार्य के प्रभाव को कम मत समझो। करुणा संक्रामक है। आपकी दयालुता उपचार की लहरें पैदा कर सकता है जो उससे कहीं आगे तक फैलेगी जितना आप कभी जान पाएंगे। मेरे बच्चे, भविष्य का सामना करते हुए मेरी उपस्थिति में झुकना जारी रखो।
हो सकता है कि तुम ठीक से नहीं जानते कि कल क्या होगा, लेकिन निश्चिंत रहो, मैं जानता हूं कि मेरी संप्रभुता एक किले की तरह है, अभेद्य, अडिग और पूरी तरह से विश्वसनीय है। मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं होता और कुछ भी मेरी क्षमता से परे नहीं है। भले ही रातें सामान्य से अधिक लंबी लगती हों, भोर आएगी, मेरा प्रकाश हमेशा विजयी होता है। जब आप एक नए मौसम की दहलीज पर खड़े होते हैं तो अज्ञात से स्तब्ध न हो, विश्वास में आगे बढ़ें। यह विश्वास करते हुए कि मैं पहले से ही वहां रास्ता साफ कर रहा हूं और आशीर्वाद तैयार कर रहा हूं, जिसे आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मैं इन शब्दों को आपके ऊपर बोल रहा हूं। मैं आपको एक पल के लिए भीतर की ओर मुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझे वह सब कुछ प्रदान करें जो आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं, अपने सपनों और निराशाओं, अपनी जीत और असफलताओं, अपनी आशाओं और भय को एक सपने की तरह। एक बच्चा एक बहुमूल्य खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों को सौंपता है, उन्हें मेरे प्यार भरे हाथों में रखता है। मैं उन टुकड़ों से कुछ सुंदर बनाने में, पुनर्स्थापना में विशेषज्ञ हूं, जिन्हें आपने सोचा था कि वे मरम्मत से परे थे। आपका समर्पण परिवर्तन का द्वार है। जो एक अध्याय के अंत की तरह लगता है वह बन सकता है। एक शानदार नई शुरुआत जब मुझे सौंपी गई तो कभी मत भूलना कि मैंने बनाया अनंत काल को ध्यान में रखते हुए। तुम्हारा सांसारिक जीवन मेरे द्वारा लिखी गई महान कहानी का एक क्षणभंगुर अध्याय है। एक दिन तुम मेरी उपस्थिति की परिपूर्णता में खड़े होगे, दर्द और दुख से मुक्त, एक ऐसे प्रेम से घिरे हुए जो इतना अधिक है कि तुम अब भी इसे मुश्किल से समझ सकते हो। परीक्षण इस वर्तमान युग की यादें अनंत आनंद की चमक के नीचे एक शोक कोहरे की तरह फीकी पड़ जाएंगी। इस आशा को अपने ऊपर हावी होने दें। जब आपका दिल भारी हो जाए तो आप निराशा के लिए किस्मत में नहीं हैं। आप अभी और हमेशा भरपूर जीवन के लिए किस्मत में हैं। अपने दिल को शुद्ध रखें, विनम्र रहें और आगे बढ़ते रहें। एक बच्चे की तरह बढ़ना है, हर दिन नए आश्चर्यों की खोज करना है। और इसलिए मेरे प्रिय, मैं एक बार फिर आपके पास आता हूं ताकि आपको याद दिला सकूं कि आप प्रिय हैं, पोषित हैं और चुने हुए हैं। मैंने ये शब्द न केवल इसलिए कहे हैं कि आप उन्हें सुन सकें, बल्कि इसलिए भी कि आप उन पर अपने पूरे विश्वास के साथ विश्वास कर सकें। जब आप कल उठें तो अपने अस्तित्व को कृतज्ञता से भर लें। अपनी आत्मा को इस ज्ञान के साथ गाने दें कि मैंने आपके लिए अच्छी चीजों की योजना बनाई है। भले ही चुनौतियां आएं, उनका दृढ़ हृदय से सामना करें। उस पर भरोसा रखें जो आपके सबसे बुरे समय में आपका साथ देता है। मेरा नाम फुसफुसाएं और याद रखो कि मेरी आत्मा, तुम्हारा दिलासा देने वाला, तुम्हारे साथ है। तुम्हारे मन और विश्वास के हर अंधेरे कोने में प्रकाश की चमक बिखेर रहा है। आपका विश्वास, आपका प्यार मेरे दिल को छू जाता है। मैं जानता हूं कि आपको मेरा अनुग्रह पाने के लिए कुछ करने या प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसके लिए स्वतंत्र रूप से पेशकश करता हूं, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को गर्मजोशी से गले लगाते हैं। बल्कि आपकी भक्ति के कार्य उस प्रेम का प्रवाह बन जाते हैं जो पहले से ही उनके बीच मौजूद है। जब तक तुम मुझ में बने रहोगे, जब तक तुम मेरे सत्य में निवास करोगे और अपनी निगाहें मेरी प्रतिज्ञाओं पर स्थिर रखोगे, तुम्हें प्रत्येक दिन के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा। कोई तूफान, कोई पहाड़, कोई घाटी उन योजनाओं को नहीं रोक सकती जो मैंने तुम्हारे लिए कही हैं। मेरा वचन जीवित है और सक्रिय है और यह वही पूरा करता है जिसके लिए मैं इसे भेजता हूं। यह भी याद रखें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। मैंने आपके मार्ग पर कई अन्य लोगों को रखा है, कुछ जिन्हें आपके प्रकाश की आवश्यकता है, कुछ जो आपके लिए अपना प्रकाश चमकाएंगे और कुछ जो आपके साथ साथ चलेंगे। वफादार साथियों, उन लोगों की संगति को गले लगाओ जो मुझसे प्रेम करते हैं, क्योंकि जब मेरे बच्चे विश्वास और उद्देश्य में एकजुट होते हैं तो चमत्कार बढ़ जाते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जैसा कि मैंने तुमसे सबसे अधिक प्रेम किया है। मुझ में जो आशा है उसे कभी मत छोड़ना। इसे ऐसे थामे रखें जैसे आप एक अनमोल रत्न को थामे रखते हैं। इसे नकारात्मकता और निराशा के जोरों से बचाएं। आशा आपकी आत्मा के लिए एक शक्तिशाली लंगर है। यदि जीवन की हवाएं प्रचंडता से बहें तो मैं तुम्हें अपनी अपरिवर्तनीय अच्छाई की वास्तविकता से जोड़ता हूं। उस आशा में झुक जाओ। उन हर उदाहरणों को याद करो जहां मैंने
तुम्हारे अतीत में अपनी वफादारी का प्रदर्शन किया है। मेरी दया की कोई सीमा नहीं है और मेरी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। यह हर सुबह ताजा होती है, जैसे कि नई ओस घास आपके उस पर कदम रखने का इंतजार कर रही है। मैं आपके और मेरे प्यारे बच्चे के साथ इन क्षणों को संजोता हूं। मैं और भी कई क्षणों की आशा करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आश्वस्त रहें कि मैं रात में फुसफुसाहट के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से आपके दिल से बात करता रहूंगा। पवित्र आत्मा के कोमल संकेत ग्रहणशील बने रहें, क्योंकि मेरे शब्द आपको जीवन, समझ और आनंद प्रदान करने के लिए हैं। इन्हें अपने हृदय का ध्यान बनने दें, जैसे जैसे आप विश्वास में आगे बढ़ते हैं। हां, मैं वह ईश्वर हूं जो आपको अविचल प्रेम से प्रेम करता है, और मैंने आपसे बोला है। ये सारे वचन इसलिए हैं ताकि तुम बलवंत, सांत्वना और आश्वासन पाओ। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। जहां कहीं तुम जाओगे, तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें अपने हृदय के और निकट लाएगा। जब कभी संदेह उठेगा तो उसे परमेश्वर की याद से शांत कर दो। जब भय मेरे अंदर आता है तो मेरे वादे दृढ़ रहते हैं। मेरा सच, जब निराशा तुम्हें दबाने की कोशिश करती है तो अपनी आंखें ऊपर उठाओ और मुझे मुस्कुराते हुए देखो। मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए उत्सुक हूं कि तुम मेरे हो। मैं तुम्हारा किला हूं, तुम्हारी शरण हूं, तुम्हारा मजबूत किला हूं, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, जैसा कि तुमने इन शब्दों को सुना है, आपका हृदय नए विश्वास और आशा के साथ जीवंत हो उठा है। इस क्षण का आनंद लें और इसे साहस के साथ भविष्य की ओर अग्रसर होने दें। अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन पर आशीर्वाद बोलें, क्योंकि जीवन और मृत्यु की शक्ति जीभ में है। अपनी आवाज का उपयोग करें, निर्माण करने, चंगा करने, उत्थान करने और उस ईश्वर की अच्छाई की घोषणा करने के लिए जिसने कभी भी आपसे प्रेम करना बंद नहीं किया। मैं दया और प्रेम का ईश्वर यहीं पर हूं। आपका उत्साहवर्धन कर रहा हूं। आपको नई ऊंचाइयों, गहरे पानी और महानतम की ओर बुला रहा हूं। मैं अपने अनुग्रह के रहस्योद्घाटन को आशीर्वाद देता हूं। अब तुम्हें एक ऐसी शांति मिली है जो समझ से परे है, एक ऐसी खुशी जो दुख में भी स्थिर रहती है, और एक ऐसा प्यार जो तुम्हारे दिल के हर कठोर कोने को नरम कर देता है। इसे स्वीकार करो मेरे प्यारे बच्चे, और इस ज्ञान के साथ साहसपूर्वक चलो कि तुम राजाओं के राजा द्वारा अनुग्रहित और निर्देशित हो। और अंत में, क्योंकि मैं यह भी जानता हूं कि आप अनगिनत कनेक्शनों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों की दुनिया में चलते हैं, मैं आपको विश्वास में बढ़ते रहने के लिए आमंत्रित करता हूं और आशा के इन शब्दों को दूसरों के साथ साझा करना। यदि आप इस संदेश से प्रभावित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और अपनी पसंद छोड़ें। ऐसा करने से आप मेरे प्यार और प्रोत्साहन के शब्दों को कई अन्य लोगों के साथ साझा करने में मदद करते हैं, जिन्हें उन्हें सुनने की आवश्यकता है। आप एक बन जाते हैं, वह साधन जिसके माध्यम से मेरी ज्योति आशा की लालसा रखने वाले संसार में और अधिक चमक सकती है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं मेरे प्रिय। निर्भीकता के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मेरा हाथ तुम पर टिका हुआ है और तुम्हारे सर्वोत्तम दिन अभी भी आगे हैं। अवसर जहां आप केवल बंद दरवाजे और आशीर्वाद देखते हैं, जहां आप केवल बोझ देखते हैं। मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। तब भी जब आप नियंत्रण की अपनी आवश्यकता को छोड़ देते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से मेरे हाथों में सौंप देते हैं, तो आप मार्ग को नहीं समझ सकते हैं। आप स्वयं को चमत्कारिक सफलताओं को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं, जिन्हें मेरी शक्ति पूरा कर सकती है। आपका विश्वास उपजाऊ भूमि बन जाता है, जहां चमत्कार जड़ पकड़ सकते हैं और फल फूल सकते हैं। हां मेरे बच्चे, मैं भी शांति के लिए अपनी लालसा को समझें। आप रात के शांत घंटों में इसके लिए तरसते हैं, जब नींद आपसे दूर भागती है और चिंताजनक विचार आते हैं। भंवर इसे मुझ में निवास करने का एक निमंत्रण समझो। अपनी चिंताओं को मेरी देखभाल में छोड़ दो और इस ज्ञान में विश्राम करो कि मैं हर तूफान पर प्रभुता संपन्न हूं। मेरी शांति एक नाजुक भावना नहीं है जो आती है और चली जाती है। यह एक अविचल स्थिर नदी है जो बहुत ही गहराई से बहती है। मेरे स्वभाव का सार जब आप मेरी शांति में कदम रखते हैं तो आपकी दुनिया अभी भी चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन आपका दिल शांत रहता है, इस वादे से सुरक्षित कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा।
क्या आपको वे क्षण याद हैं जब आपने मेरी कोमल धक्का मुक्की को प्रार्थना, आराधना या एक शांत वातावरण की ओर मार्गदर्शन करते हुए महसूस किया था? करुणा का कार्य जो मेरी आत्मा थी, जो आपकी आत्मा में बोल रही थी और आपको याद दिला रही थी कि आप कभी अकेले नहीं हैं और मैं जीवन के हर कदम पर आपका साथ देने के लिए उत्सुक हूं। मुझे आपको अपने विश्वास से बाहर निकलते हुए, भूखों को भोजन कराते हुए, दुखियों को सांत्वना देते हुए, एक दूसरे के साथ दयालुता बांटते हुए देखकर खुशी होती है। किसी अजनबी से बात करना या दिल से की गई आराधना में समय बिताना, प्रेम से किए गए ये सरल कार्य शाश्वत महत्व के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। आप सोच सकते हैं कि वे दुनिया द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाते हैं, लेकिन वे स्वर्ग के दरबार में एक मधुर धुन की तरह गूंजते हैं। आपकी पूजा मेरे लिए एक सुगंधित भेंट है और दूसरों के प्रति आपकी करुणा आपके हृदय में हो रहे परिवर्तन का एक ज्वलंत उदाहरण है। प्रिय, ज्ञान की मधुर पुकार के लिए अपना कान खुला रखें। इस संसार में जहां अनेक आवाजें गूंज रही हैं, सच्ची बुद्धि की आवाज धीमी लग सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप अपनी आत्मा को शांत करेंगे और अराजकता से ऊपर उठकर मुझे सुनने का प्रयास करेंगे, तो आप सफल होंगे। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। मेरा वचन आपके पांव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे उपदेश आपको प्रतिबंधित करने के लिए नहीं,